दोस्तों आज से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का भाग 2 बसंत जो क्लास 7 का बुक दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस चैप्टर का। और इनका लेखक का नाम क्या है, शिव मंगल सिंह सुमन। आपको ये बात याद रखना, शिव मंगल सिंह सुमन, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो टाइप करने में उसमें थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया, तो आपको ये पहला क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेना। ऐसे लिखा हुआ सब सही है, लेकिन यहाँ पर जो टाइपिंग है मिस्टेक उसमें हो गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं पढ़ रहा हूँ। हर तरह के सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो हर तरह के सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों बंद नहीं रहना चाहते? अब देखिए इसका आंसर पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या है, पक्षी आजाद रहना पसंद करते हैं। पिंजरे में रहने से उनकी आजादी छीन जाती है, और चाहे वो पिंजरे में सुख सुविधा हो और फिर भी वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, इसलिए वो पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं। बस आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? तो यहाँ देखिए पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहता है? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना, अपनी मर्जी से खाना पीना, साथी से मिलना और पेड़ों के टहनियों पर झूलना चाहते हैं। तो ये सब पक्षियों का इच्छा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, अब भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो बनती सांसों की डोरी। अब इसका क्या है भाव वो हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, इस पंक्ति का मतलब है कि अगर पक्षी आजाद होते तो अपने साथियों से मिल सकते थे, लेकिन वो पिंजरे में बंद हो जाए तो वो अपनी सांसों भी बंधन जैसी लगती है, अपनी सांसों भी बंधन जैसी लगती है। तो अगर हम लोग पिंजरे में अगर कोई भी पक्षी को बंद कर देते तो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता, नाराज रहता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं दिया हुआ। अब देखिए कविता से आगे जो दिया हुआ, यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर भी हो गया, तो कविता से आगे दिया हुआ इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना। मैं देखिए क्वेश्चन को एडजस्ट करने का यहाँ पर बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब देखिए पक्षी को पालना उचित है या नहीं। देखिए पक्षियों को पालना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उड़ने के लिए बने हैं। उन्हें पिंजरे में बंद करना उनकी आजादी छीनना है। हमें उन्हें आजाद वातावरण में रहने देना चाहिए। तो ये ठीक नहीं है पक्षियों को पालना, पिंजरे में बंद करके रखना, वो भी। यहाँ देखिए ये कितना का है, 4 का क है। उसके बाद देखिए 4 का ख देखते हैं। 4 का ख, क्या आपने भी अपनी जानकारी में यहाँ पर कोई पक्षी पाला है, उनकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। तो ये आपको खुद से लिखना, मैं सिर्फ आंसर यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ, आपको बस अपने अनुसार वहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या इसको लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ, हमारे पड़ोसी ने एक तोता पाला था, वे उसे पिंजरे में रखते थे, उसे समय समय पर खाना देते थे, और लेकिन वह उड़ नहीं सकता था। हम उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह बहुत शांत और दुखी रहता था। तो मतलब यही उसका क्या है, आजादी छीनने का मतलब हुआ। तो आजादी छीनने का मतलब वो उड़ नहीं सकता अपने आप से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर में, पक्षियों के पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी की हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियों में विचार कीजिए। 10 पंक्ति में यहाँ पर हम लोग विचार करेंगे। अब देखिए उत्तर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पक्षी पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, पक्षी पर्यावरण के लिए जरूरी है। वे कीड़े यहाँ पर देखिए, वे कीड़े मकोड़े खाते हैं और जिससे फसल बचती है। जैसे किसी खेत में देखिए ये पक्षी, जैसे मान लीजिए खेत का जुताई हुआ, और देखिए बहुत सारा पक्षी वहां पे आके कीड़ा मकोड़ा खाने लगता है। अगर वो पक्षी ही नहीं रहेगा तो कीड़ा मकोड़ा नहीं खाएगा, जिससे फसल बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो पक्षी आजाद रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए 3 नंबर, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया। अगला बार से मैं प्रयास करूंगा ये इतना मिस्टेक नहीं होना है। यहाँ देखिए, वे बीज गिराते हैं जिससे पेड़ पौधे उगते हैं। आगे देखिए 4 नंबर, पक्षी जल को साफ रखने में मदद करते हैं। अगर पक्षी नहीं होंगे तो कीड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कीड़ा ही खा जाता है पक्षी। यहाँ देखिए, पेड़ पौधों की संख्या घट सकती है। पक्षी सुंदरता एवं शांति का प्रतीक है, उनका चहचहाना वातावरण को मधुर बनाता है।
पिंजरे में रहकर वे ये काम नहीं कर सकते। पिंजरे में रहकर जो भी काम है ये नहीं कर सकते। आपको पॉइंट बाय यानी तो इसे डायरेक्ट लिख देना। उसके बाद देखिए इससे हम उन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए। तो बस 10 पंक्ति में आपको इस तरह लिख देना कि पक्षी को हम लोग आजाद क्यों रहना मतलब क्या रखना चाहिए, इसका 10 पंक्ति में विचार कीजिए। तो यही सब विचार करना है। अपने मन से भी आप लिख सकते हो, बस आपको आइडिया लेना है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुमान और कल्पना, ये अनुमान और कल्पना वाला क्वेश्चन है। क्या देखिए, क्या आपको लगता है कि मानव के वातावरण में यहाँ पर जीवन शैली एवं शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए सही है? तो अब देखिए यहाँ पर आज के जीवन शैली और शहरों के भीड़ भाड़ में पक्षियों को नुकसान हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे पक्षियों का घोंसला खत्म हो रहा है। हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि पक्षियों भी सुरक्षित रहे। जैसे देखिए बड़ा बड़ा घर मतलब क्या घर बन रहा है और वहाँ पे रोड बन रहा है, तो जहाँ पर रोड बन रहा है वहाँ पे अगर जंगल आ जा रहा है तो जंगल को काट दिया जा रहा है, जिससे जो पक्षी होगा उसका घोंसला होगा तो उसका घोंसला तो उजड़ जाएगा, वो पक्षी फिर जाएगा कहाँ, जाएगी कहाँ, तो उसका घर उजाड़। तो हम लोग को ऐसा ही योजना बनाना चाहिए जिससे हम लोगों का भी नुकसान नहीं हो और पक्षी का भी नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो अब देखिए आगे है 2 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आपके घर या किसी स्थान में किसी पक्षी को अपना आशियाना बनाया है, किसी कारणवश आपको वह घर बदलना पड़ रहा है, तो पक्षी को किस प्रकार प्रबंधन करना आप आवश्यक समझेंगे? तो कह रहा है कि देखिए आंसर में क्या लिखना है हम लोगों को, तो आंसर में लिखना है कह रहा है कि अगर किसी पक्षी ने हमारे घर में घोंसला बनाया हो तो हमें घर छोड़ना पड़े तो हम उसका घोंसला किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे और यहाँ में याद रखेंगे कि उसे कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे या ना पहुंचे और वह फिर भी अपना घर से मतलब अपना घर बना सके। ठीक है, तो मतलब उसका नुकसान नहीं करना है, बस हो गया। आगे देखिए, आप देखिए ग्रामर से संबंधित है, मतलब व्याकरण इसमें दिया हुआ है, भाषा की बात है, व्याकरण से बहुत आसान है ये भी। यहाँ देखिए स्वर्ण श्रृंखला एवं लाल किरण सी रेखांकित गुणवाचक विशेषण है, कविता में ढूंढ कर किस प्रकार या मतलब इस प्रकार के तीन और उदाहरण दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए नीली नभ, सीमाहीन क्षितिज, तनी सांसों की डोरी, तो ये 3 उदाहरण हो गया। आपको ये 3 उदाहरण आपको लिख देना है, मतलब उसका उदाहरण लिख देना। अब देखिए यहाँ पर ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन में देखिए ये सब जो क्वेश्चन है उसमें टाइप करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, लेकिन आंसर में मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है क्योंकि टाइप करने में हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए आप क्षमा कर दीजिएगा। आगे देखिए 2 नंबर करेक्ट, सूखे प्यासे में ह के स्थान पर यहाँ पर जो ये दिया हुआ है और चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आप यहाँ पर समसामयिक चिन्ह ये लगाएंगे, ये जो चिन्ह हाइफन है दिया हुआ है उन्हें चिन्ह और यहाँ पर संकेत के लिए जाता है। जैसे देखिए सूखे प्यासे, तो सूखे और बीच में जो ऐसे हाइफन दिया हुआ प्यासे, तो सूखे और प्यासे, तो ये और का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका जैसे हम लोग आंसर क्या देंगे, तो इसका आंसर या देखिए इस प्रकार के रस का कुछ उदाहरण जैसे दिन रात हुआ, दिन और रात, सुख दुख और घर बाहर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप ये जो आंसर है इसको वीडियो रोक कर आप आंसर लिख लेना। ठीक है, आंसर को आप लिख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। आप देखिए टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है तो आप उसके लिए इग्नोर थोड़ा कर दीजिएगा। आप वीडियो रोक कर आप सभी का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, कहीं भी समझने में दिक्कत है, इसे समझने में बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ऐसे भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर अलग से वीडियो ला दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।